शिवाजी सर, आईएमएफ के बाद एडीबी और इस कॉन्फ्रेंस में खुद नीति आयोग ने ऐलान कर दिया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो विकास की गति है, उसमें कृषि जीडीपी कितनी इंपॉर्टेंट है। सर, क्या लगता है आपको, भारत की छवि को इस तरह की रफ्तार मिलना वैश्विक मानचित्र पे और कितना बूस्ट करती है, कितना पुश करती है? सर जय हिंद। आज खास दिन है और इस खास दिन में मुल्क के सारे लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। आपका सवाल बहुत सही है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल जीडीपी है वो मुल्क को कैसे बढ़ावा देती है। देखिए, हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। अभी डॉक्टर सिंह ने बताया कि 51 से लेके 2024 तक हमने कैसे तरक्की की है पूरी तरह से, और इस तरक्की के दौरान एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिला कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और दूसरे जो है हमारे किसान जो है, उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा साथ दिया है। और अगर आप लगातार देखें 51 से आज तक, 51 से 70 का एक पीरियड रहा है और 70 के बाद का जो पीरियड रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ जो चीज़ें हुई हैं, उसमें जो है हमारी जो तरक्की है बहुत ज़्यादा होती रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि सारी जो प्लानिंग और जो प्रोसेसिंग होती है और उसके साथ साथ जो है सरकार ने कई चीज़ों पे जो तवज्जो दी है जी, उसके वजह से जो है हम कई एरियाज़ में जो है तरक्की करते जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर में देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ जो है, पहले हम कोल्ड स्टोरेज की बात जो है करते थे, अब हमारे पास कोल्ड स्टोरेज जो है एक्सेस में होते जा रहे हैं। वेयर हाउसिंग में हमारे पास इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम खुले में रख देते थे, तिरपाल ढाक के बहुत सारे वेस्टेज होते थे। वेस्टेज जो है, जैसे सिंह साहब खुद ही कह रहे थे कि वेस्टेज मार्केटिंग के हिसाब से भी कम हो गया है। और आज हम 80 करोड़ लोगों को जो है हम अन्न दे रहे हैं हर महीने लगातार पिछले कई सालों से। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं सिर्फ किसान की वजह से हुई है। देखिए, हिंदुस्तान की पूरी जो इकनॉमी है वो किसान की वजह से ही चलती है। किसान की खेती अच्छी होती है, किसान का प्रोडक्शन अच्छा होता है, किसान की उपज अच्छी होती है, तो पूरी इकनॉमी में जो है बाहर आ जाती है। हम देख चुके हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे किसी एरिया में। तो किसान और खेती जो है हिंदुस्तान की तरक्की की बुनियाद है। तो इस बुनियाद को अभी जो हमने खास करके जो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो मिलेट्स को हमने जोड़ा, और मिलेट्स का मतलब है कि कई तरह के जो अनाज हैं जिसका हम पहले खाते रहते थे, बीच में हमने छोड़ दिया था, अब हम फिर उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो है सिर्फ अपनी ही स्वनिर्भरता नहीं बढ़ा रहे हैं, पर उससे विश्व के जो खाद्य सुरक्षा है उसमें भी हम अपना योगदान कर रहे हैं। और विश्व ने भी माना कि मिलेट के जो इश्यूज हैं वो सारे विश्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हो रही है, कई जगह विश्व में युद्ध हो रहे हैं, कई जगह जो है खाद्यान्न पैदा होने के बावजूद जो है बाज़ार नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में भारत जो है इन सारी चीज़ों को, बाज़ार का भी ख्याल रख रहा है और बाज़ार के साथ साथ जो है हिंदुस्तान की जो तरक्की के जो प्रोडक्शन का जो इशू है उसका भी ख्याल रख रहा है। आज किसान के साथ जो है सबसे बड़ी जो अच्छाई है कि उसके पास देखिए क्रॉप इंश्योरेंस है, लोन मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ सीड्स वगैरह की जो कई तरह के जिस तरह से हमने इनोवेशंस किए हैं, उन सारी चीज़ों की वजह से जो हम तरक्की करते जा रहे हैं। और कई जो सरकारी संस्थाएं हैं जो पॉलिसी प्लानिंग करते हैं, नीति आयोग जैसी, उन लोगों ने भी एक पूरे इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की काफ़ी कोशिश की है। कमियां कभी बहुत रहती है, कमियों की तो कभी कमी नहीं होती है, पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कमियां जो है कम रह जाए और हमारी जो है ग्रोथ बढ़ता चला जाए। और कृषि की वजह से जो है पूरी इकोनॉमी में एक ऐसी समृद्धि आए कि लोग, जिसको खास करके इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि गांव के आखिरी आदमी का जो परचेजिंग पावर है वो भी बढ़े, तभी बड़े इंडस्ट्री बढ़ेंगे। ठीक है।